जय हिंद दोस्तों, बीकॉम में अग्निवीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने अग्निवीर वायु के लिए अप्लाई तो कर ही दिया होगा। यदि नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 जुलाई तक है। ये जो आप देख रहे हैं ये एज ऑन 1930 हुआ 28 जून, यानी 28 जून तक 1,83,634 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मतलब अग्निवीर के लिए इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। तो आप भी एज सुन एज पॉसिबल जल्द ही अग्निवीर वायु के लिए अप्लाई कर दे और हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स की शान जुड़े और अपने देश और अपने परिवार की शान बढ़ाएं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या है, एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा। एग्ज़ाम सेंटर जो कि आप सबको पता है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, जिसे कि हम फेज़ 1 कहते हैं। ये टोटली एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। तो फिर देखते हैं कि फ़ेज़ 1 में क्या आएगा, फ़ेज़ 1 में क्या क्या है, फ़ेज़ 2 में क्या क्या है, फ़ेज़ 3 में क्या क्या है, टोटल कितने फ़ेज़ है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए आइए जानते हैं। फ़ेज़ 1 में हमारे पास साइंस और नॉन साइंस कैंडिडेट 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन और मैथ में 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस आएंगे अपने 70 और इसके सॉल्यूशन के कितने होंगे 60 मिनट्स। और नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए होगा इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और रागा के 30 क्वेश्चन। इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देखें, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए किसके लिए कितना टाइमिंग है और किसके लिए कितना टाइमिंग है। नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए हमारे पास 45 मिनट्स होंगे। यदि जो दोनों सब्जेक्ट्स के साथ एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 एंड उसके लिए मिनट होंगे 85 मिनट्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और नॉन अटैम्प्ट के लिए कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम्स में कैंडिडेट को एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि कैंडिडेट को ईच सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। जो कैंडिडेट्स ईच सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोरिंग कर लेता है और किसी में स्कोरिंग अच्छी नहीं कर पाता है, तो वो एज ए फेल कैंडिडेट माना जाएगा। उसको किसी भी कैंडिडेट को ईच सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लानी होगी। जो कैंडिडेट्स पासिंग मार्क्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाता है, उसका विद इन 1 मंथ के बाद ऑनलाइन पोर्टल जो कि agnipathvayu.cda.in है, उसके ऊपर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आफ्टर दैट a short list candidate list upload on the official web portal and will be send new admit card on registered email ID for phase 2। तो देखते हैं phase 2 क्या है। phase 2 में क्या क्या होगा। तो जो कैंडिडेट phase 2 के लिए सेलेक्टेड होगा, उसके लिए एक नया एडमिट कार्ड उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। जो एडमिट कार्ड की कलर फोटोकॉपी लेके उसको एएससी जाना होगा। अब एएससी क्या है? यह एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, जो कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है। जैसे 1 एएससी किसी का सेंटर आता है तो ये 1 एएससी दिल्ली है, किसी का 4 एएससी आता है तो 4 एएससी कोलकाता में है, किसी का 5 एएससी आता है तो 5 एएससी जोधपुर में। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसके में कौन सी एसी कहाँ पर है, किसी कैंडिडेट को जो सेलेक्टेड होता है उसको कैसे जाने में सुविधा होगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं कि फ़ेज़ 2 में कैंडिडेट को लेके क्या क्या जाना होगा। फ़ेज़ 2 में एक तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो कैंडिडेट को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, उसकी कलर फोटोकॉपी लेके जाएगी। और मोस्ट पहली तो होगी कि कलर्ड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो कि फ़ेज़ 2 का है। और नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वो है कि वो एप्लीकेशन जिससे हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसका कलर प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन का जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसका। नंबर 3 पे है कि हमें ऑल जियोमेट्रिक आइटम, जैसे
पेन, पेंसिल, रबड़, इरेज़र, ग्लू स्टिक, जिसमें कि वहाँ पे एएससी में हमें कई सारे फॉर्म्स भराए जाएंगे। उसके लिए हमारे पास ऑल ज्योमेट्रिक्स आइटम्स होने चाहिए जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इम्पोर्टेंट बात सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि ये गलती मत करना कि अभी जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फ़ोटो आप उस रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हो उसकी 8 कॉपी, ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 8 कॉपी आपको अपनी उस एएससी में आपको साथ लेके जानी होगी और उसके साथ भी आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी होगी। यदि आपके पास कुछ एडिशनल स्किल्स है लाइक दैट, किसी आईटी फील्ड के अंदर कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने अकाउंटेंट का कुछ कर रखा है, किसी ने किसी भी फील्ड में कोई भी सर्टिफिकेट्स आपने ले रखे हैं तो वो साथ लेके जाएं, क्योंकि उसमें आपको ये फ़ायदा है कि एयरफोर्स उस डिपार्टमेंट में आप अच्छे ट्रेंड हो तो डायरेक्टली आपको उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई बंदा जिसके पास आईटी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसमें एयरफोर्स में जिस आईटी सेक्टर में उसे डायरेक्टली उसके रिकमेंडेड किया जाएगा कि ये बंदा हमारे पास, ये कैंडिडेट हमारे पास आईटी स्किल्ड है तो इसलिए हम एयरफोर्स में इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, यदि आप ये अपना आपने सारे फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने जितने सर्टिफिकेट होने सारे सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा वहीं पे सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। इसके बाद होगा वेरिफिकेशन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है सभी कैंडिडेट्स को। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। अब ये पीएफटी क्या है, चलिए देखते हैं। पीएफटी क्या है? ये पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी एएससी जाएं तो साथ में अपने स्पोर्ट्स शूज़, ट्रैक पैंट या शॉर्ट्स या एक लूज़ टी शर्ट्स ज़रूर लें, क्योंकि जब वहाँ पीएफटी होगा तो उसमें आपके लिए आसानी होगी। इस पीएफटी में क्या क्या होगा चलिए देखते हैं। पीएफटी में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसकी टाइमिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड्स। जो कैंडिडेट्स ये रनिंग सबसे पहले यही होगा, पहला पीएफटी में पहला स्टेप्स यही है। सेकंड स्टेप्स है कि उसके बाद में उसको 10 पुशअप लगानी होगी और 10 ही सिटअप और 20 स्क्वाट्स। ये लगाने के बाद यदि इसमें फुलफिल टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि 10 पुशअप लगाने हैं तो हम आराम से लगाने हैं, 10 सिटअप लगानी है तो आराम से लगाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम है, उस स्पेसिफिक टाइम में ही आपको ये सारी एक्टिविटी पूरी करनी होगी। यदि आप 10 पुशअप्स या सिटअप्स लगा भी देते हो लेकिन उस टाइम को फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको एज ए फेल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो अपना टाइमिंग को देख के, अपना कोई भी एक्टिविटी करें अपना टाइमिंग को देख के। जो कैंडिडेट पीएफटी पास हो जाएगा, पीएफटी पास होने के बाद में कैंडिडेट को एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट उसका लिया जाएगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये किस टाइप का एग्ज़ाम्स है, ये सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स कि कैंडिडेट्स को कौन सा इन्वायरमेंट है, किस इन्वायरमेंट में ये क्या सोचता है, एक तरीके का आईक्यू टेस्ट टाइप होगा ये। और उसके जो कैंडिडेट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट क्लियर कर लेगा उसके बाद में उस कैंडिडेट का होगा एडेप्टेबिलिटी 2। एडेप्टेबिलिटी 2 होने के बाद में उसमें एडेप्टेबिलिटी 2 में क्या होगा कि कैंडिडेट्स को उसमें बताया जाएगा कि वे ऑफ मिलिट्री लाइफ, कि मिलिट्री लाइफ कैसी है, इसमें ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट है, यदि आपको सारी कंडीशंस ये ऐसा रहा जाता है, ऐसा होता है, इसमें यदि आप सुटेबल हो तो आगे बढ़िए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या है भाई हमारे पास, जो बंदा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड पास कर लेगा उस कैंडिडेट्स को एक मेडिकल अपॉइंटमेंट इशू किया जाएगा कि इस कैंडिडेट्स को इतने तारीख को इस जगह पे मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल के लिए कहना कहाँ जाना है, एमबीसी, मेडिकल बोर्ड सेंटर, जो कि अलग अलग लोकेशन के अलग अलग जगह पे हैं। जैसे 1AC 2AC है उसी प्रकार के 1MBC 2MBC इसी प्रकार भी ये हैं। और हाँ, प्रत्येक कैंडिडेट्स को अलग अलग डेट के हिसाब से बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स मेडिकल में ग्रीन कार्ड हासिल कर लेता है यानी फुल्ली फिट,
जो फुल्ली फिट है उसे ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड देने के बाद वो कैंडिडेट फॉर सेलेक्टेड फॉर द लास्ट कंडीशन फॉर द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट उसके विद इन 1 मंथ के बाद आपको मेरिट लिस्ट इसके ऑफिशियल वेब पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट टेम्प्रेरी अनफिट हो जाता है उसके लिए भी एफओस ने 21 डेज़ का टाइमिंग दिया है कि 21 डेज़ के अंदर अंदर वो डिसेबिलिटी जो भी है यदि वो फुलफ़िल कर पाता है उस डिसेबिलिटी को कुछ भी, तो उस कैंडिडेट्स को दोबारा मेडिकल ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड उसे मेरिट में यदि उसकी अच्छी स्कोरिंग की है तो एज उसको सेलेक्टेड कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो आपने आज देख ही लिया कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ बिकम में बिकम में अग्निवीर यूट्यूब चैनल पे, और हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार देते जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।